स्वस्थ भारत में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बारे में बताने जा रहा हूँ सूने घर। आज सूने घर क्यों हो गए हैं? किसी दिन सुबह उठकर एक बार इसका जायजा लीजिए कि कितने घरों में अगली पीढ़ी के बच्चे रह रहे हैं। कितने बाहर निकलकर नोएडा, गुड़गांव, पुणे, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, बम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, बड़ौदा जैसे बड़े शहरों में जाकर बस गए हैं। कल आप एक बार उन गली मोहल्लों में पैदल निकलिए जहां से आप अपने बच्चों के स्कूल जाते समय या दोस्तों के संग मस्ती करते हुए निकलते थे। तिरछी नज़रों से झांकिए, हर घर की आपको एक चुप्पी सी सुनसानियत मिलेगी। न कोई आवाज़, न बच्चों का शोर, बस किसी घर के बाहर या खिड़की में आते जाते लोगों की ताकें। बूढ़े जरूर मिल जाएंगे। आखिर इन सुने घरों में और खाली होते मोहल्लों के कारण क्या है? भौतिकवादी युग में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके एक बच्चा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे हों और बेहतर से बेहतर पढ़े लिखें। उनको लगता है या फिर दूसरे लोग उनको ऐसा महसूस कराने लगते हैं कि छोटे शहर या कस्बे में पढ़ने से उनके बच्चे का कैरियर खराब हो जाएगा या फिर बच्चा बिगड़ जाएगा। बस यहीं से बच्चे निकल जाते हैं बड़े शहरों के हॉस्टलों में। अब भले ही दिल्ली और उस छोटे शहर में उसी क्लास का सिलेबस और किताबें वहीं हो, मगर मानसिक दबाव आ जाता है बड़े शहरों में पढ़ने भेजने का। हालांकि इतनी बाहर भेजने पर भी मुश्किल से 1% भी बच्चे IIT, PMT या क्लर्क वगैरह में निकाल पाते हैं। फिर वहीं माँ बाप बाकी बच्चों का पेरेंट सीट इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर बिजनेस मैनेजमेंट में दाखिला कराते हैं और 4 साल बाहर पढ़ते पढ़ते बच्चे बड़े शहरों के माहौल में रच बस जाते हैं। फिर वहीं नौकरी ढूंढ लेते हैं, सहपाठियों से शादी भी कर लेते हैं। आपको तो शादी के लिए भी हाँ करना ही है, अपनी इज्जत बचानी है तो, अन्यथा शादी वही करेंगे ही अपनी इच्छित साथी से। अब त्योहारों पर घर आते हैं, माँ बाप के पास सिर्फ रस्म अदायगी हेतु माँ बाप भी सभी को अपने बच्चों के गर्व से बताते हैं। 2-3 साल तक उनके पैकेज के बारे में बताते हैं। 1 साल 2 साल कुछ साल बीत गए, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। बच्चों ने लोन लेकर बड़े शहरों में फ्लैट ले लिया है। अब अपना फ्लैट है तो त्योहार पर भी जाना बंद। अब तो कोई जरूरी शादी विवाह में ही आते जाते हैं। अब शादी विवाह तो होटलों में होते हैं, मोहल्लों में और घर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, होटल में ही रह लेते हैं। हाँ, शादी ब्याह में कोई मोहल्ले वाला पूछे तो भी लोग भाई अब कम आते जाते हो। तो छोटे शहर, छोटा माहौल और बच्चों की पढ़ाई का उलाहना देकर बोल देते हैं कि अब यहाँ रखा ही क्या है। खैर, बेटे बहुओं के साथ फ्लैट में शहर में रहने लगे हैं। अब फ्लैट में तो इतनी जगह नहीं होती कि बूढ़े खांसते बीमार माँ बाप के साथ और रखा जाए। बेचारे पड़े रहते हैं अपने बनाए या पैतृक मकान में। कोई बच्चा बागवान पिक्चर की तरह माँ बाप को आधा आधा रखने को भी तैयार नहीं। अब साहब
घर खाली खाली, मकान खाली खाली और धीरे धीरे मोहल्ला खाली हो रहा है। अब ऐसे में छोटे शहरों में कुकुर मुत्तों की तरह उग आए हैं प्रॉपर्टी डीलरों की गिद्ध जैसी निगाहें इन खाली होते मकानों को पड़ती है। वो इन बच्चों को घुमा फिरा करके उनके मकान के रेट समझाने शुरू करते हैं। उनके गणित समझाते हैं कि कैसे घर बेचकर फ्लैट का लोन खत्म किया जा सकता है, एक प्लाट भी लिया जा सकता है। साथ ही किसी बड़े लाला को इन खाली होते मकानों में मार्केट और गोदाम का सुनहरा भविष्य दिखाने लगाते हैं। बाबूजी और अम्मा जी को भी बेटे बहू के साथ बड़े शहरों में रहकर आराम से मजा लेने के सपने दिखाकर मकान बेचने को तैयार कर लेते हैं। आप स्वयं खुद अपने ऐसे पड़ोसी के मकान पर नजर रखते हैं, खरीद कर डालते हैं कि कब मार्केट बन जाएंगे या गोदाम, जबकि आपका खुद का बेटा छोड़कर पूना की आईटी कंपनी में काम कर रहा है, इसलिए आप खुद भी इसमें नहीं बस पाएंगे। हर दूसरा घर, हर तीसरा परिवार, सभी बच्चे बाहर निकल गए हैं। वहीं बड़े शहरों में मकान ले लिया है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अब वापस नहीं आएंगे। छोटे शहर में रखा ही क्या है, इंग्लिश मीडियम में स्कूल नहीं है, हॉबी क्लासेज नहीं है, आईटी पीएमटी की कोचिंग नहीं है, मॉल नहीं है, माहौल नहीं है, कुछ नहीं है। बस आखिरी इनमें जीवन कैसे चलता। पर कभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के रिजल्ट उठाकर देखिएगा, सबसे ज़्यादा लोग ऐसे छोटे शहरों से ही मिलेंगे। बस मन का वहम है, जैसे मेरे लोगों के मन के किसी कोने में होते हैं कि भले ही बेटा कहीं फ्लैट खरीद ले, मगर रहे अपने उसी छोटे से शहर या गांव में अपने लोगों के बीच में। पर जैसे ही मन की बात रखते हैं, बुद्धिजीवी अभिजात्य पड़ोसी समझाने आ जाते हैं कि अरे पागल हो गए हो, यहाँ बसोगे, यहाँ क्या रखा है। वो भी गिद्ध की तरह मकान बिकने का इंतजार करते हैं, बस सीधे कह नहीं सकते। ये मॉल, बड़े स्कूल, ये बड़े टावर वाले मकान, सिर्फ इनसे ही जिंदगी चलती है। एक वक्त बुढ़ापा ऐसा आता है जब आपको अपनों की ज़रूरत होती है। ये अपने आपको छोटे शहरों या गांवों में मिल सकते हैं, फ्लैटों को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में नहीं। कलकत्ता, दिल्ली, पुणे, मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई, नोएडा, गुड़गांव, बेंगलुरु में देखा है कि शव यात्रा 4 कंधों पर नहीं बल्कि एक खुली गाड़ी में पीछे शीशे के केबिन जाती है और सीधे शमशान। 1-2 रिश्तेदार बस और सब कुछ खत्म। भाई साहब, ये खाली होते मकान, ये सुन होते मोहल्ले, इन्हें सिर्फ प्रॉपर्टी नज़र से मत देखिए, बल्कि जीवन की होती जीवंत की नज़र से देखिए। आप पड़ोसी विहीन हो रहे हैं, आप वीरान हो रहे हैं, शहर कराह रहे हैं, सुने घर आज भी राह देखते हैं, बंद दरवाजे बुलाते हैं पर कोई नहीं आता। भूपेन हजारी का यह गीत याद आता है। गली के मोड़ पे सुना सब कोई दरवाजा, तरसती आंखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाहें दूर तलक जाके लौट आएगी, करोगे याद तो बस याद आएगी। आप इन बातों को सुनिए, देखिए, याद कीजिए और इसको अधिक से अधिक अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।